जय हिंद दोस्तों, एसकेएस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सेंटअप एग्ज़ाम के लिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे से जब भी हम वीडियो लाएँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या होती है। और कोई भी किरण यहाँ पे टकराएगी तो ये जब लौटती है तो जो बिंदु से लौटती है उस बिंदु को हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फोकस हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। तो दोस्तों एक यही दर्पण है, यानी एक समतल दर्पण ही ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो राइट आंसर आपका समतल दर्पण हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो जब दो समानांतर समतल दर्पण आप लोग जब भी अपना बाल कटवाने सैलून में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कुछ समतल दर्पण आगे और कुछ समतल दर्पण पीछे रखे होते हैं और यहाँ पे आप बाल कटवाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जितने भी समतल दर्पण होते हैं दो समानांतर, इसमें आपका अनेक प्रतिबिंब बनता है, पीछे तक बनता है। आप सभी जाकर ध्यान से जरूर देखिएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर अनंत हो जाएगा। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। तो दोस्तों किसी भी समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान अनंत होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का जो भी ध्रुव होता है दोस्तों, इसे लेकर वक्रता केंद्र की दूरी को हम लोग आप सभी जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। तो इसलिए वक्रता त्रिज्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, प्रकाश तंतु में प्रकाश क्या होता है। तो दोस्तों प्रकाश तंतु में प्रकाश आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। तो दोस्तों सघन माध्यम कोई भी हो, इसमें कोई भी किरण आएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ेगी, न कि अभिलंब के दूर भागेगी, हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम बोलेगा तो हमेशा प्रकाश की किरण जो है यह अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो राइट आंसर आपका अभिलंब की ओर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नांकित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो दोस्तों लेंस जब बोलेगा तो आपका अवतल लेंस हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि सबसे अधिक होता है इन सभी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच जिसका मान n = 1.5 है में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो दोस्तों यह आपका सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, यानी ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं है, सूत्र से है। तो आप लोग इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों हमारा, स्विच लगाए जाते हैं। तो दोस्तों जो भी स्विच है वे आपका धनात्मक तार में लगाए होते हैं, कहीं कहीं पे आपका विधुन्मय तार भी दिया रहता है। तो विधुन्मय तार दिया हो दोस्तों या फिर आपका धनात्मक तार दिया हो, दोनों में से कोई भी दिया रहेगा आपका यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे विधुन्मय तार नहीं देकर धनात्मक दिया है, तो राइट आंसर आपका धनात्मक तार हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों जब भी श्रेणी क्रम की बात होगा तभी आप बट्टा वाला देखिएगा, जो भी बट्टा वाला रहेगा उसमें श्रेणी क्रम हो जाएगा। और समांतर क्रम जब भी रहेगा तो कुछ इस प्रकार का रहेगा, उसमें बट्टा का चिन्ह वगैरह आपको नहीं दिखेगा। तो राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये भी बट्टा वाला है, लेकिन इसमें
P1 ऊपर है, V2 नीचे है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो V2 ऊपर है यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को आपका V² और I² ये तीनों निरूपित करता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय प्रयुक्त आपका मोटर में होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करती है। तो दोस्तों ये आपका चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है विद्युत धारा के। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों हमारा, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में है। तो दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण आपका उत्तराखंड राज्य में किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों बैटरी से हमारा दिष्ट धारा प्राप्त होती है। और जो हमारे घरों में लाइट होती है इसे वो मतलब जो धारा आती है वो आपका प्रत्यावर्ती धारा होती है। और जितने भी बैटरी है उसमें दिष्ट धारा होती है। दिष्ट धारा को इंग्लिश में डायरेक्ट करंट यानी डीसी के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और आपका प्रत्यावर्ती धारा है इसको अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी के नाम से भी जानते हैं। तो आप सभी इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, क्रांतिक कोण सघन माध्यम में आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है। तो दोस्तों इसके अनुरूपी अपवर्तन कोण का मान आपका 90 डिग्री होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। तो जब वस्तु की दूरी घटेगी तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान भी घटेगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डायनेमो बदलता है। तो आप सभी जानते हैं कि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका विद्युत मोटर बदलता है। तो आप सभी इसको भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात क्या कहलाता है। तो चालक के विभवांतर एवं धारा का अनुपात आपका प्रतिरोध कहलाता है। चालक के विभवांतर का मतलब V और धारा का मतलब I। I बराबर आप लोग जानते हैं कि R होता है। तो इसलिए यही आपका अनुपात है। तो धारा और विभवांतर का जो अनुपात है यह आपका प्रतिरोध कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, SNL के नियम में अचर होते हैं। तो दोस्तों SNL के नियम में इसमें से क्या अचर होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर जो क्वेश्चन है इसको बाद में देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा। तो दोस्तों क्षारकीय ऑक्साइड के विलयन का मान आप सभी जानते हैं कि 1 से 7 तक होता है। 1 से 6 तक जो होता है उसको अम्लीय, और 7 आपका उदासीन होता है, और 7 से ऊपर जो भी होता है वह क्षारकीय होता है। तो 7 से ऊपर आपका 9 है, तो यहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहीं आपका क्षारकीय हो जाएगा। और दोस्तों जो 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो हम उस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या होगी। तो दोस्तों मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसको आप लोग 2 8 8 करके तोड़ लीजिएगा। जैसे 2 8 किए तो 10 हो गया, और फिर 2 किए तो 12 हो गया। तो लास्ट में जितना भी बचता है, जैसे 2 8 और फिर 2, तो लास्ट में आपका कितना बचा, 2 बचा, तो यहीं आपका संयोजकता हो जाएगा। लास्ट में 2 बचा है तो संयोजकता हो जाएगा। यदि यह 4 या 4 से अधिक रहता तो हम इसको 8 से घटाकर संयोजकता निकाल लेते। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यदि आप लोग संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका केमिस्ट्री है, कार्बन एवं इसके यौगिक, हम उसमें निकालना सिखाए हैं, जाकर वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आप लोग जानते हैं कि हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर आपका एक अबंध हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एल्किन का सामान्य सूत्र CnH2n होता है। एल्केन कहेगा तो CnH2n+2, और एल्काइन कहेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो दोस्तों सोडियम जो है आपका सबसे अधिक सक्रिय धातु है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है लिथियम सोडियम और पोटेशियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। तो दोस्तों आपका लिथियम जो है इसकी परमाणु संख्या 3 होती है। तो मान लीजिए 2 और उसके बाद आपका कितना इलेक्ट्रॉन बचा, परमाणु संख्या 3 है तो मात्र 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब यहाँ पे दिया गया है दोस्तों लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इसका 2 1 है, लास्ट में 1 बचा। और सोडियम का आपका 11 है तो 2 8 और 1 बचा। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है तो 2 8 10 और 8 18 और लास्ट में 1 बचा। तो सभी में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है आर्गन की परमाणु संख्या क्या है। तो दोस्तों आर्गन की परमाणु संख्या 18 है। 18 पर आर्गन आपका आता है, 17 पर क्लोरीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन है। तो दोस्तों अधातु यहाँ पे कहा गया है तो हम ब्रोमीन को टिक लगाएंगे। और दोस्तों यदि हमसे धातु कहा जाता कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु, तो यहाँ पे पारा हो जाता। धातु कहेगा तो पारा हो जाएगा, और यदि अधातु कहेगा दोस्तों तो यहाँ पे ब्रोमीन को आप लोग टिक कीजिएगा। तो अधातु बोला है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो दोस्तों ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन उपधातु है। तो दोस्तों उपधातु आपका यहाँ पे Sb है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपधातु Sb है। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग आता है। तो शराब के रूप में आपका एथेनॉल उपयोग में आता है, जिसको हम लोग एल्कोहल भी कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार का समवायी है। तो दोस्तों ये आपका क्रियाशील समवायी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संगठक है। तो बायोगैस का संगठक जब भी कहेगा तो आपका CH4, जिसका सामान्य नाम आपका मीथेन होता है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा CH4। 36 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन बोला गया है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण में जो भी अशुद्ध धातु है इसको एनोड बनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है ड्यूलुरामीन किस धातु का मिश्र धातु है। तो ड्यूलुरामीन जो है ये आपका एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्न में से कौन बनता है। तो ये आपका C2H4 बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का भी। 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो दोस्तों फेरस जो है ये आपका ना ही ठंडे और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फेरस यानी लोहा। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों निम्नांकित में कौन आपका रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो आपका फर्स्ट अभिक्रिया है MnO2 + 4HCl और MnCl2 + 2H2 + Cl, यही आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि आप लोग इन सभी को डिटेल में देखना चाहते हैं दोस्तों तो हम केमिस्ट्री के वीडियो का प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जाकर सभी को डिटेल में ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों सोना जो है यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है और सबसे आपका अक्रिय धातु सोना ही है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो दोस्तों भोजन के पाचन के लिए हमारे पेट में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है। तो क्षार के जलीय विलयन का स्वाद कड़वा होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अम्ल कहेगा तो अम्ल का खट्टा होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है। तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल जो है जिसका रासायनिक सूत्र आपका H2SO4 होता है, ये आपका संक्षारक
अम्ल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये आपका उपचयन अभिक्रिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? तो दोस्तों हाइड्रोजन गैस एवं फेरस क्लोराइड बनता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, निम्नलिखित विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो दोस्तों आपका pH 1 जो है आपका सबसे अधिक अम्लीय है, 5 उससे कम है, और 8 तो ये आपका क्षारकीय है, और ये आपका 10 क्षारकीय है। तो सबसे आपका ज़्यादा अम्लीय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, pH 1। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लौंग तेल का किस प्रकार सूचक है? लौंग का तेल यह किस प्रकार का सूचक है? दोस्तों यह आपका गंधीय सूचक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोटल हमारा 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है, कर्माकुंचन गति विशेषकर पाई जाती है? तो कर्माकुंचन की गति है यह विशेषकर छोटी आंत में पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण विधि है? तो अमीबा में आपका प्राणी संपोषण विधि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो आपका पिट्यूटरी ग्रंथि जो है यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथियाँ आपका अमाशय में पाई जाती है, जो जठर रस के नाम से भी जानी जाती है। तो ये आपका अमाशय में पाई जाती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? तो यूरिया रक्त में आपका यकृत से प्रवेश करता है, यानी हृदय से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लैटेक्स पाया जाता है? तो दोस्तों लैटेक्स जो है ये आपका कनेर में पाया जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सजीव में श्वसन, जनन और पोषण तीनों प्रकार की क्रिया होती है, इसलिए आपका सजीव में पाए जाने वाला प्रक्रम आपका इनमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों, 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण का आपका स्वपोषी नहीं पाई जाती है, न ही विषमपोषी और न ही प्राणी संभोजी दिया है। ये तीनों नहीं पाई जाती है। कवक में जो आपका प्राणी संपोषी पाई जाती है, और ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया है। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अस्थि क्या है? तो दोस्तों अस्थि एक प्रकार का ऊतक है, इसके लिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 61 कहता है दोस्तों, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग? तो प्रकुंचन आपका 120 mmHg होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और संकुचन कहता तो आपका 80 हो जाता। नेक्स्ट है दोस्तों 62 नंबर, कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है? तो कीटों का प्रमुख श्वसन अंग आपका ट्रैकिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फेफड़ा आपका मनुष्य का है, और गिल्स आपका मछली का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है? तो पेप्सिन नामक एंजाइम जो है भोजन के प्रोटीन को आपका पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयरन पाया जाता है? तो दोस्तों आयरन जो है आपका लाल रक्त कण में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है? तो आपका फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो दोस्तों ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से आपका मधुमेह यानी चीनी रोग होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज़ या शुगर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 है, नर हार्मोन है? तो नर हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन है, आपका एस्ट्रोजन जो है यह मादा हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निरसल कणिकाएँ पाई जाती है? तो
निशल कणिकाएँ जो है ये आपका न्यूरॉन में पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, तो द्विखंडन दोस्तों आपका ईस्ट अमीबा और पैरामीशियम तीनों में होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 71 नंबर क्वेश्चन का आता है दोस्तों, मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है, तो ये आपका श्वसन तंत्र का भाग है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, तो गोबर छत्ता में आपका मृतजीवी पोषण होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि जो है यह आपका इसे ही लार स्रावित होता है, यह मनुष्य के मुख की सबसे बड़ी ग्रंथि है लार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो आहार नाल की लंबाई दोस्तों 6 से 8 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 8 से 10 मीटर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 75 कहता है दोस्तों, दांतों के अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, तो दोस्तों ये आपका दंत प्लग के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का आता है दोस्तों, निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो छोटी आंत का भाग आपका कोलन नहीं है, बाकी सभी डिओडियम, जेजुनम और इलियम ये सभी बड़ी आंत का भाग है, सॉरी दोस्तों छोटी आंत का भाग है, और ये आपका कोलन जो है छोटी आंत का भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है दोस्तों, छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, तो दोस्तों हम इसको काइम के नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है हमारा, CFC का व्यापक उपयोग होता है, तो दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापक उपयोग आप लोग जानते हैं एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में और जेट इंजन इन सभी में होता है, जो कि ओजोन परत को के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है CFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, तो दोस्तों सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण आपका शैवाल और जीवाणु दोनों है, तो इसलिए आपका बी और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, तो दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो दोस्तों बायां जो नीले होता है इसकी दीवार सबसे मोटी होती है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखे हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, सेंटर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन। यदि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं दोस्तों किसी भी सब्जेक्ट का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला देंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।